बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए एनडीए की ओर से भाजपा और महागठबंधन की ओर से राजद ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। ऐन वक्त पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने चुनाव मैदान से हटने का फैसला किया। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा था कि पार्टी उस उम्मीदवार को समर्थन करेगी जो भाजपा को हराने की स्थिति में होगा। अब इस बारे में भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया आ रही है। बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी की ओर से प्रत्याशी नहीं उतारने के पीछे जो बातें बताई गई हैं वह गलत है। अजय निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी जो भी कह रहे थे वह भाजपा के दम पर कह रहे थे। अलग होने के बाद अब टॉर्च लेकर वे प्रत्याशी खोज रहे हैं, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है। गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव से वीआईपी इसलिए पीछे हट गई क्योंकि उसे कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। सांसद अजय निषाद ने कहा कि अब खोजने से भी उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। वे राजनीति को व्यवसाय बनाए हुए थे और इस सोच का व्यक्ति कभी राजनीति कर ही नहीं सकता। राजनीति सेवा भाव का चीज है, जो सेवा करता है उसे जनता देखती है। मुकेश सहनी ने जो किया जनता ने उसका हिसाब किताब कर दिया। अजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया, लेकिन वे सब कुछ भूल गए। बिहार में उनके संगठन का आता पता नहीं था और वे चले गए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भिड़ने के लिए। वहां क्या हश्र हुआ यह बात किसी से छिपी नहीं है। मुकेश सहनी का कोई जनाधार नहीं है। वो राजनीति में अपने लोगों को ठगने का काम करते हैं। उनको जब भी मौका मिलता है तो समाज को भूल जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जनता व समाज के लोग देख चुके हैं। उनको टिकट बांटने का मौका मिला तो किस तरह उन्होंने टिकट को बेचने का काम किया था, इसलिए समाज भी उन्हें समझ गई है। बीजेपी पिछड़े और दलित समेत समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चल रही है। पूरे बिहार में निषाद समाज बीजेपी के साथ है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास चल रहा है उसका असर अब सब समाज के ऊपर है और इससे मल्लाह समाज भी अछूता नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से यह कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है मुकेश सहनी के ऊपर। साफ शब्दों में अजय निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी मल्लाहों को ठगने का काम कर रहे थे और अब उनकी हालात ऐसी हो गई हैं कि मुकेश सहनी चाह कर भी अपने प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि उनको दरअसल कोई प्रत्याशी मिल ही नहीं रहा है। तो दूसरी तरफ वीआईपी के प्रवक्ता से लेकर जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को हराने की स्थिति में जो भी प्रत्याशी होगा, जैसे गोपालगंज का उदाहरण लें तो वहां पर अगर राजद के जो प्रत्याशी हैं मोहन प्रसाद गुप्ता, वो अगर बीजेपी पर भारी पड़ेंगे तो उनके समर्थन में मुकेश सहनी की पार्टी रहेगी। लेकिन अगर उनकी जगह साधु यादव भारी दिखते हैं तो फिर मुकेश सहनी की पार्टी साधु यादव को समर्थन करेगी। यानी वीआईपी अभी खुद इस स्थिति में नहीं है कि वो तय कर पाए कि दरअसल उसे समर्थन करना किसे है। इसीलिए बीजेपी की तरफ से यह कड़ी प्रतिक्रिया आई है।